सामीन किराम, ज़िल हज्जा का महीना आ रहा है और इस महीने में ईद उल अज़हा होती है। तो ईद उल अज़हा में हम कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी करने से पहले चंद मसाइल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उन मसाइल को नहीं समझेंगे तो फिर हम इतना बड़ा खर्चा तो कर लेंगे, किसी जानवर में हिस्सा भी डाल लेंगे, कुर्बानी भी हो जाएगी, लेकिन वो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, वो जाया हो जाएगी। हमारा पैसा जो हमने वो अल्लाह के रास्ते में लगाया है वो जाया हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम उन मसाइल को अच्छी तरह से समझ लें। तो सबसे पहले नंबर पर यह है कि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, तो फिर 11 को कर लें। और अगर 11 को भी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर 12 को कर लें। तो चाहिए ये कि हम 10 को करें, क्योंकि अफजल है 10 तारीख को हमें कुर्बानी करनी चाहिए। और अगर नहीं कर सके तो फिर 11 और 12 अगले दिन है। और कुछ लोगों का ये ज़हन बना हुआ है कि हम कुर्बानी नहीं करते लेकिन किसी को हज करवा देते हैं, किसी को उम्रा करवा देते हैं, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देते हैं, तो लिहाजा हमारी कुर्बानी हो जाएगी। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि अगर किसी के जिम्मा रमजान के रोजे हैं तो उसे रोजा ही रखना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मैं रमजान के रोजे की जगह पर हज कर लेता हूं तो हज का सवाब तो मिलेगा, लेकिन रोजा जो छोड़ा है उसका गुनाह अपनी जगह पर है। तो इसी तरह अगर कोई सदका करता है, किसी को हज करवाता है, उम्रा करवाता है, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करता है, तो उसका सवाब तो उसे मिलेगा। लेकिन साहिब निसाब था, कुर्बानी नहीं की, तो कुर्बानी ना करने की वजह से वो गुनाहगार होगा और उसे कुर्बानी जरूरी है, उस पर वाजिब है कि वो कुर्बानी करे। उसके बाद 2 बहुत ही अहम मसाइल हैं, इनको समझ लें। सबसे पहले ये समझना है कि जो हम इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं उसमें जितने भी हिस्सादार हैं, जितने भी मेंबर हैं, क्या सब की नीयत कुर्बानी की है? अगर तो सब की नीयत कुर्बानी की है फिर तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एक की भी अगर नीयत ये हुई कि मैं इसलिए हिस्सा डाल रहा हूं कि चलो गोश्त आ जाएगा, गोश्त खा लेंगे, या फिर किसी की दावत कर लेंगे, या फिर ये गोश्त जो है मुझे शादी पे काम आ जाएगा या कोई दावत वगैरह पे काम आ जाएगा, तो अगर किसी एक की भी ये नीयत हुई तो इसकी तो कुर्बानी होनी ही नहीं है। उसके साथ साथ बाकी जितने मेंबर हैं उनकी भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। लिहाजा जो हिस्सेदार मिलाना है पहले उससे पूछे कि भाई आपकी नीयत कुर्बानी की है, कुर्बानी की हुई तो सबकी कुर्बानी होगी, वरना किसी एक की भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। दूसरे नंबर पर ये कि बाज इदारे जो हैं वो कुर्बानी करते हैं, इज्तिमाई कुर्बानी। तो इज्तिमाई कुर्बानी में जो हिस्सा डालने वाला है, मिसाल के तौर पे मैंने हिस्सा डालना है तो सबसे पहले मुझे चाहिए, और उसके बाद वो इदारा जो है जो इज्तिमाई कुर्बानी कर रहा है, इतने बड़ा एहतमाम कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसे ये भी इत्मीनान कर लेना चाहिए कि हर हिस्सादार जो है वो मुसलमान होना चाहिए। और अगर उनमें से कोई एक हिस्सादार भी अगर ऐसा हुआ कि वो कादियानी था या बुग़्ज़े सहाबा रखने वाला था, सहाबा का दुश्मन था या मुशरिक था, अगर कोई भी एक ऐसा हिस्सेदार मिला लिया तो उस एक हिस्सेदार की तो कुर्बानी होनी ही नहीं, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। वो कुर्बानी करे या ना करे एक बराबर है। तो उस एक हिस्सेदार की कुर्बानी तो नहीं हुई, लेकिन उसके साथ साथ उस जानवर में बाकी जितने हिस्सेदार हैं उनकी भी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये बहुत ही जरूरी और अहम मसाइल हैं, इनको तवज्जो से इनका एहतिमाम करना चाहिए। और अगर हमने एहतिमाम ना किया तो इतने बड़े खर्चे, इतनी बड़ी कोशिशें और इतनी महंगाई के दौर में पता नहीं कहां कहां से पैसों का इंतजाम करते हैं
اور ہماری قربانی ہی قبول نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا؟ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ایسا کام کرنے سے پہلے آپ اہتمام اس بات کا کریں کہ آپ دیکھیں کہ جو میرے حصے دار ہیں وہ کیسے ہیں، وہ مسلمان ہیں یا ان کی نیت کیسی ہے۔ اگر ان کی نیت بھی درست ہوئی اور اگر مسلمان بھی ہوئے تو پھر تو قربانی ہوگی، اور اگر کسی ایک کی نیت میں خلل ہوا یا پھر کوئی ایک حصہ دار غیر مسلم ہوا تو ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے جو قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو قربانی کا اہتمام نہیں کر رہے انہیں بھی اللہ تعالی ہمت دے، توفیق دے کہ وہ بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔